सुन लो ये मेरा संदेशा, अन्याय कुकर्मों से बचते रहना हमेशा, बचते रहना हमेशा। गर्दन मरोड़ देते दगा अथवा छीन दे, रुपया जो कमाते वो याद रखेंगे सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी, फलता न है कभी। जो अन्याय से कमाया गया फल है ना, अन्याय से कमाया गया धन कभी फल नहीं सकता है। यदि आपके पास अन्याय का कोई भी पैसा आ रहा है तो ये मत समझो कि मैंने सब अच्छा किया है। जिस दिन हिसाब होगा ना तो पूरा का पूरा धराशायी हो जाएगा। कभी अन्याय मत करिए किसी के साथ। ऐसे एक छोटी सी कहानी कहते हैं ना, किया ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, तो जितना लिया है किसी का करना होगा अदा, जितना लिया है किसी का करना होगा अदा। पाया जो कुकर्मों का नतीजा हूँ बताता, ये उस समय की बात थी जब मैं गृहस्थ था, ये उस समय की बात थी जब मैं गृहस्थ था, निर्धन को दुख में कुछ सदा था। संकट में काम बुद्धि कुछ करती नहीं थी, कैसा दिवस भागी मेरे फेर यही है, भगवान के घर तेर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर तेर है अंधेर नहीं है। ये उस समय की बात जब मैं गृहस्थ था। नाम गोपाल, नाम है गोपाल, और गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भगवान की मुझ पर बड़ी दया हुई। एक साथी जो बहुत मालदार था उससे मुलाकात हुई और वो कहने लगा, जानते हो जैसे कृष्ण और सुदामा जब आपस मिले थे ना, तो कृष्ण जी ने सुदामा जी से जानते हो क्या कहा था? जब सच्चे मित्र मिलते हैं ना कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोई, भाई महा दुख पाई सखा, तुम आई तई न तई दिन खोए। कोई आपका मित्र हो और गरीब हो, संकट में हो और आप सक्षम है करने के लायक, यदि मिल जाता है तो बड़ा प्यार जताते हैं, अरे बताना कभी काम पड़ेगा। आज के मित्र ऐसे ही है, बताना कभी काम पड़ेगा, और एक दिन काम पड़ गया तो फोन किया, भाई ये काम था, अरे आज मैं बहुत बिजी हूँ, 1 घंटे बाद बात करना। ऐसा ये समय आ रहा है ना, ये ऐसा होगा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, कि पानी परात का हाथ छुयो नहीं, नैनन सो जल से पर धोए। अरे प्रेम तो ऐसा होना चाहिए ना कि यदि आपका मित्र दुखी है तो आप भी उसे ज्यादा दुखी हो या उस दुख को हरण करने का
उपाय करेंगे। लेकिन आजकल मित्र जानते हो कैसे होते हैं। एक भाई जी थे, भाई जी भगवान की तपस्या करने लगे। तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से वरदान मांगने को कहा। भगवान कहने लगे वरदान मांग लो। का वरदान तो मांग लूंगा, लेकिन जो मांगूंगा वही देना पड़ेगा। कहा हाँ मांगिए, कोई बात नहीं है। तो वरदान में जानते हो क्या मांग लिया। यदि आप इस समय क्या सोच रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु तो जानते हैं ना। वरदान मांगने गया था कि केवल मैं राजा बनकर रहूं और ये सारा गांव मंडल खत्म हो गया। मतलब पड़ोसियों से जलन रखने वाला व्यक्ति। भगवान प्रसन्न हुए और कहा वरदान मांगो। कहने लगा ठीक है दीजिए। बच्चों शांत हो जाओ, थोड़ा बड़ी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। कहा वरदान मांगो, तो वरदान मांगने लगा। कहा जब जिस वस्तु की मुझे आवश्यकता पड़े वो हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। भगवान शंकर वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। घर को पहुंचा, सोचने लगा कि भगवान ने वरदान दिया था, अब सोचूं कि सही है कि गलत है। बैठा और सोचने लगा कि हे भोलेनाथ एक अच्छा सा महल बन जाए। लेकिन भगवान तो जानते थे कि ये कपटी है ना, ये बिगाड़ेगा। तो वरदान ये दिया था कि ये तुम्हारा एक हिस्सा बनेगा तो गांव वालों का 2 हिस्सा बनेगा। जो भी काम होगा वो गांव वालों का डबल होगा। ये वरदान मिला था उसे। घर गया, वरदान मांगा कि मेरा एक मकान बन जाए। आलीशान मकान बन गया, लेकिन उसका एक बना तो गांव वालों के 2-2 बन गए। अब देख के जलन होने लगी। कहा कोई बात नहीं, अपना तो एक है। दूसरे दिन फिर ने सोचा, कहने लगा एक अच्छी सी गाड़ी हो जाती। तो एक गाड़ी खड़ी हुई तो गांव वालों के गेट पे 2-2 गाड़ी हो गई। अब देखा कि हमारे एक और गांव वाले 2-2 गाड़ियों से चल रहे हैं, जलने लगा। लेकिन वरदान जानते हो, वरदान है ना। फिर सोचने लगा कि हे प्रभु मेरे गेट पर एक गड्ढा हो जाए बहुत गहरा। तो उसके गेट पर एक गड्ढा हुआ तो गांव वाले के गेट पे 2-2 गड्ढे हो गए, क्योंकि दूने का वरदान था। फिर कहने लगा हे प्रभु कृपा करो मेरी एक आंख फूट जाए। तो उसकी एक आंख फूटी तो गांव वालों की। भगवान आ गए, कहने लगे भाई ये क्या मांग रहा है। अरे कहा वरदान मांग रहा हूं, दूने का वरदान है तो दूना मिलेगा। जब बन सकता है दूना तो बिगड़ भी सकता है। तो ऐसे कपटी होते हैं कि दूसरे को जो है सुखी देखना नहीं चाहते हैं। तो आज मित्र की दशा को देख करके दुखी हो रहा और कहता है जानते हो क्या कि चलो बाहर विदेश में और कोई बढ़िया सा व्यापार करेंगे जिससे धन इकट्ठा होगा तो परिवार चलेगा। कि उसने कहा तू कान में मैं धन लगाऊंगा कि तुम लाभ बांट लेना हानि मैं उठाऊंगा। तुम लाभ बांट लेना हानि मैं उठाऊंगा। इस तरह आओ मिलकर रोजगार करेंगे, हम दोनों ही मिलकर आधे हिस्सेदार बनेंगे। हम दोनों ही आधे के हिस्सेदार बनेंगे। बात हुई और चला गया मुंबई। मुंबई जाने के बाद वहां आढ़त से
रुई का व्यापार शुरू करता है। और इस तरह के मित्र पाकर मित्र का और मन बढ़ गया। व्यापार में पैसा लगाया मित्र ने, लेकिन जानते हो कि आढ़त में लगाती थी बिक्री के हित रुई। ईश्वर की कृपा ऐसी कि भाव काफी चढ़ गया। आढ़त से कुछ दिनों में एक ताड़े आ गया। आढ़त से कुछ दिनों में एक ताड़े आ गया। उसने लिखा था भाई जी आ जाओ मुंबई। उसने लिखा था भाई जी आ जाओ मुंबई। 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई। 1 लाख के मुनाफे में कुल सौदा बिक गई। जिसमें लिखा था कि भाई यहाँ आ जाओ, और मेरा जो सौदा लगा था ना वो 1 लाख मुनाफे में बिक गया है। अब हम और तुम आधा आधा बांट लेंगे। जानते हो, सोचने लगा कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कितना छोटा सा अंश लगाया था, आज 1 लाख रुपए नफे में बिक गई। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन होनी कुछ भी करा सकती है। मित्र सोच रहा है कि ये 1 लाख है ना, यदि ये दूसरे को ना देना पड़े तो ये पूरा का पूरा पैसा अपने आप को मिल जाए, कितना अच्छा रहेगा। कलयुग में लालच बैठ गया। इस बुद्धि को कलयुग ने भ्रष्ट कर रखा है। लालच व्यक्ति को जो है ऊंचे नहीं बढ़ने देती है। कहा गया है ना कि पापों की देन फूलती और फलती नहीं है। पापों की देन फलती और फूलती नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मित्र आ गया, ये सोचा कि इस मित्र को मार देते हैं और ये सारा धन अपना हो जाएगा। यहाँ तो मैं और मेरा मित्र है, कोई जानता भी नहीं है कि कहाँ है। गया बाजार को और वहां से जहर की पुड़िया लेके आया। मित्र बैठा था, कहा ये लो मित्र, आज खुशी का मौसम है, दूध पी लो। और कितना नफा हुआ है ना अपने धंधे में। लेकिन मित्र ये नहीं जानता था कि इतना मानने वाला आज मेरे लिए काल बनकर बैठा है। दूध पीते ही पूरा शरीर नीला पड़ गया। प्राण पखेरु उड़ गए उस दोस्त के। लेकिन अब करता क्या, घर को फोन करता है। जानते हो, घर को फोन करके कहता है कि भैया साथ में जो रह रहे थे ना वो पधार चुके हैं। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया। कि बोले क्या करूं छोड़ के उसको ही आए। क्या पीछे रह गए जो नहीं साथ में लाए। वो सारा पैसा लेकर और घर आ जाता है। घर वाले पूछे भैया मेरा लड़का कहाँ है, मित्र आपका कहाँ है। कहने लगा क्या करूं, ऐसी बीमारी लग गई कि बहुत सा पैसा लगाया लेकिन बचा नहीं पाया।
कि कुछ पूछिए न उनको वहां है जा हो गया, कुछ पूछिए न उनको वहां है जा हो गया, और ये तय और दस्त आते ही देहांत हो गया। इतनी नाटक बना दी कि किसी को विश्वास ना हो कि मैंने जहर देकर मार दिया है। और जो कपटी होते हैं ना, कपटी एक बात में 100 बातें आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं से आप विश्वास कर लो। मैंने समझाया सबको, बहुत समझा बुझा कर, सबको समझा बुझा के शांत कर दिया और 1 लाख रुपया लेके अपने घर में बैठ गया। लेकिन गोपाल भैया के कोई संतान नहीं थी। अब बड़ा प्रसन्न अपने गृहस्थ जीवन में मगन है। देखिए प्रभु की लीला कैसी होती है कि मैंने समझाया सबको, समझा बुझा कर, वह रोने लगा उसके लिए ही बिकार कर। खूब रोया, तड़पा, चिल्लाया और अपने परिवार में मगन रहने लगा। प्रभु की आज्ञा से कुछ दिनों बाद उसके परिवार में एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। आवाज क्या है? एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र जानते हो कौन है? और जब घर में पुत्र जन्मता है ना, कितनी खुशियां होती हैं। गोपाल भैया को भी खुशियां हुई। कैसी? लड़के को खिलाता था पुचकार प्यार कर, लड़के को खिलाता था पुचकार प्यार कर, वह भी किलो ले करता था किलकार मार कर, वह भी किलो ले करता था किलकार मार कर। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए, पुत्र बड़ा होता है ना तो पढ़ने के लिए स्कूल भेज देते हैं। गोपाल भैया भी वही कर रहे हैं, अपने पुत्र को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं कि थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पढ़ने के लिए स्कूल लगा भेजने। स्कूल भेज दिया कि मेरा बेटा ज्ञानवान बन जाए, पढ़ लिख जाए। लेकिन जानते हो कि हालत हमेशा एक किसी रहती नहीं है। भगवान के घर देर है ढेर नहीं है। धीरे धीरे करके बालक बड़ा हुआ और वो समय आ रहा है। और बालक जानते हो कौन है? वही मित्र जिसको जहर दे के मारा था। अब वो 1 लाख रुपये का जो हिस्सा मार के खाया था ना, वो अदा करने का समय आ रहा है। सुनिएगा कि हालत हमेशा एक रहती नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बालक इतना बीमार हुआ कि अस्पताल में भर्ती हो गया। धन माल खजाना जितना जोड़ के रखा था सब दवा में लगा दिया। जितना कपड़ जाल करके बनाया था ना वो सब लगा दिया। लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। एक बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, यदि हमसे गलती हो जाए तो हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉरी। यदि हम सॉरी कह दे तो आप माफ कर देंगे मुझे। डॉक्टर सॉरी कह दे तो आदमी साफ। यदि हम सॉरी बोले आपसे तो आप मुझे माफ कर दोगे। लेकिन ये डॉक्टर सॉरी बोलता है तो समझ लो पूरा पत्ता ही साफ। डॉक्टर कहने लगा अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब इसे ले जाओ 2-4 दिन घर में रखो और फिर ये सिधार जाएगा। घर में आ गया लेके पुत्र को, और घर में कैसा प्रतीत हो रहा है कि देखा सुबह तो 100 बुखार था, दिल में मेरे दुख का कुछ न पारावार था।
मन बहुत व्यथित था और बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी। अब इसके कोई बचने की उम्मीद नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बच्चे की दवा कराते कराते इतना निर्धन हो गया कि आज खाने के लिए घर में एक कौड़ी तक नहीं है कि 1 साल तक पानी की तरह पैसा बहाया। निर्धन बना और स्वास्थ्य अपना गंवाया। निर्धन बना और स्वास्थ्य अपना गंवाया। ये तो 4 दिनों में मर जाएगा और ये अब बच नहीं सकता है। आवाज मेरी सुनकर वो बच्चा जैसे मेरी आवाज को सुना, बच्चा उठ के बैठ गया और कहने लगा, जानते हो कि रोती हुई आंखों में उसने डाल दी आंखें और मेरी ओर देखकर वो मुस्कुरा दिया। ऐसा लग रहा था कि वही मेरा पुराना मित्र कह रहा है कि भाई अब वही समय आ रहा है, याद करो जब हम और आप मुंबई में व्यापार कर रहे थे और बालक अपने पिता को देखकर हंस रहा है। और जानते हो कहता क्या है कि हंसने की बात मैंने कुछ समझी नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। लड़के ने कहा तुमने भी जाना नहीं है। मैं मित्र हूँ मारा था किसे जहर पिला के। मैं मित्र हूँ मारा था किसे जहर पिला के। आया था पुत्र बनकर कर्ज अपना चुकाने। अरे पुत्र बनकर मैं आया था, जितना कर्जा था मेरा वो चुका लिया हूँ और अब जा रहा हूँ। और जो शेष बचा है ना थोड़ा सा, वो आप मेरे कार्यक्रमों में लगाना। कि लो आप किया कर्म में मेरे ही लगाना। लो राम राम पुत्र हुआ अब तो रवाना। लो राम राम पुत्र हुआ अब तो रवाना। गहरी नजर से देखा पड़ा तो दिखाई, साथी की ही सूरत लड़के में समाई। घर लौटा नहीं, घर लौटा नहीं आज भक्त, घर लौटा नहीं आज अपन को चला गया। भगवान के घर पे रहे अंधेर नहीं है। भगवान के घर पे रहे। तो किया हुआ कर्म आज नहीं तो कल। ये मत सोचो आज किसी से हम 1 लाख रुपया या कोई भी चीज छल कपट करके ले आएंगे तो ये चल जाएगा, मेरा काम हो गया, दुनिया मर रही है तो मरने दो। ये मत सोचो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके किए हुए कर्मों का फल जरूर मिलेगा। यदि इस जन्म में नहीं झेल पाए तो आने वाला जन्म भी आप कष्ट में ही बीतेगा। इसलिए कभी भी बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों का उपकार करो और ना हो सके तो उपकार ना करो, लेकिन कष्ट मत दो। और जानते हो इस भूमंडल पर जितने लोग आए हैं ना,
आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। कहाँ कहाँ जाओ? 4-4 फ्लैट, 8-8 मकान, 2-2 नौकरी, बैंक बैलेंस, आज तक कोई लेके गया है? आपकी जानकारी में ना जाने कितने लोग चले गए, कुछ गया नहीं गया ना। अरे क्यों मर रहे हो भाई? एक प्यारा नाम है जिसको एक बार हृदय में रख लो। लोग कहते हैं ना जब वृद्ध हो जाएंगे तब कथा सुन लेंगे, अभी तो हम लड़के हैं। जब कहो ना चलो भाई कथा सुन लो, गांव में भव्य कार्यक्रम हो रहा है, अरे अभी ये वृद्धों का काम है, जो वृद्ध हो गए हैं कथा सुने। अच्छा एक बात बताइए, जब आप चारपाई पे पड़े हो, उठ ना पा रहे हो,